औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, जनाब हैदरी साहब, सदर ऐवान तिजारत सर बिलान ख़ान, मलिक नज़ीर साहब और जनरल कौंसलर जमील भाई और वीसी शमदड़ा से जनरल कौंसलर दस्तगीर ख़ान और मौलाना साहब, किसान कौंसलर जाकिर ख़ान और यूथ कौंसलर साकी भाई और हमारे भाई जंगरेज़ ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आज हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म हमारे साथ ये हो रहा है कि बातें तो मेरे भाइयों ने कर ली हैं, लेकिन बिजली जो है ये जिस्म में रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। इस टाइम पे गर्मी के मौसम में अगर बिजली होगी तो बच्चे रेस्ट करेंगे और सुबह तालीम के लिए भी जाएंगे। अगर बिजली होगी तो मरीज़ रेस्ट करेगा और वो सेहतियाब भी हो जाएगा। अगर बिजली होगी मज़दूर रेस्ट करेगा तो कल मज़दूरी भी कर सकेगा। अगर बिजली नहीं होगी तो ये सब काम अधूरे रह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वापडा कोई बहुत बेगैरत सा महकमा है, मैं इसी तरह कहूँगा, बेहया सा महकमा है ये वापडा वाले। ये किसी बात पे इनको शर्म नहीं आती। एक बिल भी इनका कभी मिस नहीं हुआ, एक बिल बिजली का कोई एक बिल इनका मिस नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि 50 यूनिट बिजली आप जलाओ, 300 यूनिट का बिल ये बेच दें। फिर जब आप कटौती के लिए जाओ तो आगे से ये कहते हैं कि चलो जी इस बार जमा कर दें और पिछली बार गलती भी आप करो और जुर्माना भी हम भरें। ये एक बात गौर से सुने, अगर उगी की वापडा कमज़ोर है तो पेशावर की वापडा सुने और वापडा के सबसे बड़े इंचार्ज जो है वो मेरी बात सुने। अगर तुम बिजली का काम संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दो। सब रिश्वतखोर हरामी टाइप लोग इसमें भर्ती हुए हैं कि जो ड्यूटी नहीं करते। तुम बिल ठीक ठाक ले रहे हो तो तुम लोगों को भर्ती क्यों नहीं करते? हमारा एक फ्यूज जल जाए, हम 400-500 रुपए आपने ठेके पे रखे हुए लोग हैं, वो आके हमारा एक फ्यूज लगाता है। हम तो बिजली की पेमेंट दे रहे हैं आपको, कोई मुफ्त की बिजली तो आपसे नहीं जला रहे। दूसरी बात यह कि मैं अपने इलाके के यूसी शमदड़ा और कठाई के तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं, ये मसला अकेला हमारा नहीं है, ये मसला हर बंदे का है, हर इंसान का है। अगर आप हमारे साथ नहीं निकलोगे तो याद रखो ये जुल्म हमारे साथ जारी रहेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ निकलोगे तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत भी हमारे साथ नाजायज लोड शेडिंग अब पे नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप में कोई बंदा भी घर से नहीं निकलता। अभी हमने दिन 11 बजे का टाइम दिया है, इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुतालबात माने गए, हम पे नारवा लोड शेडिंग बंद किया, हमारे साथ इदारों ने राब्ता किया, तो हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ इदारों ने राब्ता नहीं किया और हमारे मुतालबात माने नहीं गए और हमारे साथ इसी तरह लोड शेडिंग का सिस्टम जारी रहेगा, तो मेरी आप अवामुन्नास से ये एक दरख्वास्त है और अपील है कि खुदा के लिए अपने हक के लिए निकल जाओ। याद रखो अगर तुम लोग नहीं निकलोगे तो ये जुल्म हमारे साथ अब वापडा कर रहा है, उसके बाद बाकी इदारे भी करेंगे। क्योंकि हिंद को का एक बहुत जबरदस्त मिसाल है कि जो सोए होते हैं ना उनकी कटे होते हैं, जो जागते हैं उसकी कटियां होती हैं। तो अगर आप सोए रहे तो आपके कटे होंगे इंशाल्लाह, फिर दूसरा चीज नहीं होगा। आप आ जाएं मैदान में, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। किसी के गिरबान को पकड़ना पड़ा तो इंशाल्लाह पकड़ के रहेंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो खुदा के हुक्म से जाएंगे। अगर बाकी कोई हुआ तो वो भी करेंगे। लेकिन खुदारा आप भी तो निकल के आ जाएं, ये जुल्म आपके साथ भी तो हो रहा है। इसीलिए कल 11 बजे का टाइम हम चिनार मलूकड़ा चिनार के नीचे अपने तमाम इलाके के लोगों को, हवा गली से लेकर चारबाग तक के लोगों को ये दरख्वास्त करते हैं कि आप 11 बजे चिनार के नीचे जमा हो जाएं। फिर इंशाल्लाह कुछ यहाँ पे भी कुछ एहतजाज करेंगे और नहीं हुआ तो यहाँ से रैली के शक्ल में
हम चौक तक जाएंगे, फिर वहाँ से रैली के शक्ल में ग्रे स्टेशन तक जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जनाब कमिश्नर साहब, ये एक बात नोट कर ले, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इंशाल्लाह जेल भरो प्रोग्राम हम करेंगे और हमसे जेल भरेगा, लेकिन हम वापस अपने घर को नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम में जोक दर जोक शिरकत करो कि हम इसमें कामयाब हो जाएं और ये जुल्म का सिस्टम जो है ये हमसे ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं फिर एक बार फिर तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आके आवाम के दर्द के लिए यहाँ पे आए हो। बाकी तमाम उगी के लोगों से भी कहता हूँ, पूरी तहसील उगी के लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी टाइम दे दे, बल्दियाती मेंबरान से कहता हूँ कि आप भी अपने इलाके में लोगों को जमा करें और आओ निकलें। ये छोटा सा महकमा जो इसने हमारे नाक में दम किया हुआ है, आओ इससे अपना इसके साथ इख्तिसाब करें और इनसे अपना हक लें। इंशाल्लाह हम इसके लिए ताबेदार हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और जिस कौमों ने कोशिश की है अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा ये एहतिजाज कामयाब होगा और अल्लाह हमारी मदद करेगा। वाखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।